Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT, College of Pharmacy, Ghaziabad. Today, we will discuss about the subject Pharmaceutical Engineering. The subject code is BP304T. In this one subject, we will discuss about the Unit 3 mixing. Okay. Now, first of all, what is the mixing? The definition of mixing. Mixing क्या है? The mixing may be defined as operation in which two or more components in a separate or roughly mixed so that the final product attain a desired level of uniformity. तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग एक ऑपरेशन है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट रफली मिक्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है एक यूनिफॉर्मिटी लेवल डिजायर करता है, यानी कि उसमें जो दोनों सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ मिक्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता. दिस इज कॉल्ड द मिक्सिंग. नाउ द कंडीशन आर treated so that each particles lies as nearly as possible in contact with a particle of each of the other ingredient. इसमें क्या ये जो कंडीशन है ये इस तरह ट्रीट होती है कि एक पार्टिकल यानी कि एक मटेरियल का पार्टिकल दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के इतना पास होता है कि दोनों को अलग करना मुश्किल होता है. तो ये जो उस कंडीशन को हम कहते हैं मिक्सिंग. ठीक, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To obtain a uniform mixture. So the first objective of mixing is to obtain a uniform mixture. यानी कि हमारे पास कुछ दो तीन तरीके के मटेरियल हैं, उनको हम एक साथ मिक्स करना चाहते हैं, मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना चाहते हैं. लेकिन वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? वो मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि सारे पार्टिकल्स तीनों तरह के मटेरियल को हम अलग ना कर सकें, यानी कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल वो इन्वॉल्व हो जाए. इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द टू इफेक्ट केमिकल रिएक्शन. जिस समय पे कोई भी केमिकल रिएक्शन चलती है, यानी कि कोई एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो अगर वो अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं है तो क्या होगा? हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं होगी, या फिर पूरी तो होगी लेकिन जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट बनाना है वो हमें नहीं मिल पाएगा. ठीक, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए भी हम अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हैं. जैसे टू ऑब्टेन स्टेबल इमल्शन एंड सस्पेंशन. इमल्शन और सस्पेंशन जो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं, इनको स्टेबल बनाने के लिए भी प्रॉपर मिक्सिंग होनी जरूरी है. क्योंकि अगर उसके अंदर इमल्शन के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड जब एक जगह पे मिक्स होते हैं, अगर वो प्रॉपरली मिक्स नहीं है तो इमल्शन क्या है? अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा. या फिर अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन में क्या होता है? लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स फेज में होते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं. अगर हम वो प्रॉपर तरीके से नहीं बिखरे होंगे तो क्या होगा? या तो वो सेडिमेंट हो जाएंगे या फिर फ्लक्यूल्स बना के ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो जिसकी वजह से सस्पेंशन जो है वो भी अनस्टेबल हो जाता है. तो अगर हमें स्टेबल सस्पेंशन और इमल्शन रखना है तो हमें प्रॉपर मिक्सिंग करनी होगी. तो इस तरीके से हमारे अब तीन ऑब्जेक्टिव है मिक्सिंग के. अब बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग. मींस कि फार्मेसी में मिक्सिंग कहां कहां पे यूज होती है, किस तरीके से मिक्सिंग की एप्लीकेशन है, कहां कहां पे मिक्सिंग का प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं फार्मेसी में, तो वो बात करते हैं हम. ना कहते हैं मिक्सिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डोजेस फॉर्म. हम जिस समय कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी इन द सेंस, अगर यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो मींस डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं. अगर कोई सी भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो डायरेक्टली हम वो डोजेस फॉर्म नहीं मिलती, हमें मटेरियल को एक दूसरे से मिक्स करना पड़ता है. जैसे अगर हमें कोई टैबलेट बनानी है तो सारे एक्सिपिएंट्स हम लेंगे, कुछ हम और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उनको प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे. अगर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है तो हमारी जो टैबलेट बनेगी या जो भी डोज फॉर्म बनेगी वो प्रॉपर नहीं होगी. ठीक, तो मिक्सिंग इज ए इंटरमीडिएट. यहां तक कि अगर हम एग्जांपल लें, घर के अंदर भी कुछ चीज बनाते हैं, सपोज एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम एक खाने की चीज कुछ बना रहे हैं और उसमें अगर हम नमक, मिर्च, ये जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनको मिक्स करें, अगर वो स्पाइसेस प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं है तो क्या होगा? कहीं पे सॉल्ट ज्यादा होगा, कहीं पे सॉल्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? टेस्ट बेकार हो जाएगा. तो इट मींस मिक्सिंग इज इंटरमीडिएट स्टेज. तो अगर हमें बहुत अच्छी कोई भी प्रिपरेशन बनानी है तो हमें प्रॉपर मिक्सिंग करनी होगी. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग, इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज in the preparation of several doses form. Now the second application is in the wet mixing in the granulation step in the production of tablet and capsule. जिस समय हम टैबलेट और कैप्सूल बनाते हैं
उस समय पे क्या होता है, हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, और ग्रैन्यूल्स हम वैसे दो तरीके से बनाते हैं, एक तो ड्राई ग्रैन्यूल्स होते हैं, ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड। अगर हम वेट मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे हम वेट गम मेथड की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो स्टार्च पेस्ट होता है उसको हम पाउडर के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और फिर उसके ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट टैबलेट और कैप्सूल के प्रोडक्शन में बहुत बेनिफिशियल होता है। यानी कि अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं है ग्रेनुलेशन के अंदर जो हमारा स्टार्च पेस्ट है, तो वो कहीं कहीं पे उसकी जो वेट, जो हार्डनेस है वो डिफर कर जाएगी कई जगह पे। तो इसलिए हार्डनेस डिफरेंट ना हो, इसके लिए वेट मिक्सिंग का बहुत प्रॉपर मिक्स होना जरूरी है ग्रेनुलेशन में। नेक्स्ट वन इज द ड्राई मिक्सिंग of several ingredients ready for direct compression tablet। जब हम डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट की बात करते हैं तो ड्राई मिक्सिंग की बात करते हैं। अगर ड्राई मिक्सिंग में हम जैसे अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल क्या होगा, वो अच्छे से पहले मिक्स हो जाएगा और फिर एवोपरेट हो जाएगा, तो वो ड्राई मिक्सिंग कहलाती है। लेकिन अगर अल्कोहल प्रॉपर मिक्स नहीं है तो कहीं कहीं पे क्या ड्राई पाउडर बचेगा, जो हमारे डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ड्राई मिक्सिंग में भी हमें ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। Next one is the dry blending of powder in capsule, dry syrup and the compound powder और insufflation। तो जो हमारी जो ड्राई ब्लेंडिंग है, कोई भी चीज अगर हम कैप्सूल फिल कर रहे हैं या फिर ड्राई सिरप बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी प्रॉपर सारे इंग्रेडिएंट्स का मिक्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो है मिक्स नहीं होंगे तो हो सकता है किसी किसी कैप्सूल के अंदर प्योर ड्रग चली जाए, हो सकता है किसी किसी कैप्सूल के अंदर सिर्फ एक्सीपिएंट ही चले जाए, जो कि ठीक नहीं होता है। तो जो ड्राई ब्लेंडिंग है वो भी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। देन प्रोडक्शन ऑफ पैलेट्स फॉर कैप्सूल। जिस समय हम पैलेट्स बनाते हैं कैप्सूल फिलिंग के लिए, पैलेट्स पतली पतली टैबलेट्स होती हैं, छोटी छोटी चपटी टैबलेट्स होती हैं, उनको पैलेट्स बोलते हैं। उनको डायरेक्टली हम ऐसे नहीं खाते, उनको कैप्सूल में फिल करके इनटेक किया जाता है। तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी मिक्सिंग का होना बहुत जरूरी है। यानी कि मिक्सिंग अगर हम प्रॉपर नहीं होगी किसी भी चीज की, तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो डिजायर्ड नहीं बनेगा, लेवल का नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड का नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी। तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी मिक्सिंग की इन फार्मास्यूटिकल। ना अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन मिक्सिंग है ना, कौन कौन सी फैक्टर की वजह से मिक्सिंग जो है नहीं हो पाती या वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस में क्या है, जैसे रफ सरफेस ऑफ मटेरियल इम्प्रॉपर मिक्सिंग, स्मूथ सरफेस ऑफ मटेरियल आइडियल मिक्सिंग। अगर जैसे हमने देखा कोई एक हमारा मॉलिक्यूल, वो एक हमारे पास ग्रैन्यूल है, कोई चीज है, वो उसकी सरफेस जो है रफ है, रफ मतलब खुरदुरी टाइप की है। अब हम उसको दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, तो क्या है, दोनों उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर रफ है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, इंटरलॉक हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, बिल्कुल चिकनी, तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है वो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेगा और एक दूसरे को फ्लोट करने की वजह से वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। तो जो सरफेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की मिक्सिंग के लिए। नाउ सेकंड वन इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ स्मॉलर पार्टिकल इज हाई, इट कॉजेज डिमिक्सिंग। अगर हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो डेंस होते हैं और वो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ क्या है, मूव करने लगते हैं। और जब छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो वो डिमिक्सिंग कॉज करेंगे, क्योंकि वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। द डेंस मटेरियल ऑलवेज मूव डाउनवर्ड एंड सेटल एट बॉटम। तो यही है कि जब वो सेटल डाउन हो गए तो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से डिमिक्सिंग कॉज होगी। तो अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ ज्यादा है स्मॉलर पार्टिकल्स की, तो हमें कभी भी प्रॉपर मिक्सिंग अचीव नहीं हो पाएगी। तो ध्यान देना होगा कि हमारे पास स्मॉल पार्टिकल की चीजें कम हो। नाउ देन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, सेम साइज पार्टिकल बेटर मिक्सिंग। अगर हमारे पास ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं, माना अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन उनका पार्टिकल साइज जो है वो इक्वल है, ऑलमोस्ट सेम है, तो वो प्रॉपर मिक्स होंगे। लेकिन अगर हमारे पास पार्टिकल साइज में ज्यादा डिफरेंस हो गया तो वो इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। यानी कि अगर हमें मिक्सिंग करनी है तो हमें सेम साइज के पार्टिकल्स चाहिए, ज्यादा लार्ज डिफरेंस होगा तो प्रॉपर्ली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो नेचर ऑफ सरफेस, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज, दीज ऑल आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मिक्सिंग। इसके अलावा भी और फैक्टर है, डिस्कस करते हैं। नाउ द पार्टिकल शेप, कि पार्टिकल की शेप कैसी है।
अगर जैसे हमने पहले बात किया था साइज उसकी सरफेस की, यहाँ पे शेप की बात है। अगर स्फेरिकल पार्टिकल है, गोल पार्टिकल है, तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी क्योंकि वो एक दूसरे को फ्लोट करेंगे, ठीक। लेकिन इरेगुलर शेप के पार्टिकल है तो क्या होगा, उनमें लेस चांस ऑफ सेपरेशन ड्यू टू इंटरलॉकिंग। तो क्या है उसमें, क्या वो इंटरलॉकिंग हो जाएगी, यानी कि इरेगुलर शेप होगी तो दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे। जब दो पार्टिकल एक दूसरे में फंस गए, इंटरलॉकिंग हो गई, तो उन दोनों को अलग करना मुश्किल होता है, तो जिस वजह से इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और अगर स्मूथ सरफेस पार्टिकल और स्फेरिकल शेप पार्टिकल्स हैं तो वो आराम से इजीली हम उसे मिक्स कर सकते हैं। अब पार्टिकल चार्ज, पार्टिकल चार्ज होता है कि किसी पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या है उसके ऊपर, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन द पार्टिकल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिजल्ट सेग्रीगेशन और सेपरेशन। अगर हमारे पास पार्टिकल का साइज जो है, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किसी पार्टिकल पे है, सेम टाइप के चार्ज अगर आ गए तो वो सेग्रीगेशन कर लेंगे या फिर सेपरेशन कर देंगे। तो उसका पार्टिकल चार्ज को देखना बहुत जरूरी है कि उसपे कौन कौन से चार्ज लगे हुए हैं, ठीक। देन प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, कि कितने अमाउंट में कितना प्रोपोर्शन है, यानी कि इक्वल पोर्शन अगर किसी का है बाय वेट और बाय वॉल्यूम तो वो हमारा प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है वेट में तो फिर वो इम्प्रॉपर मिक्सिंग होगी, यानी कि एक अमाउंट मेरे पे सपोज 1 ग्राम है और दूसरा मटेरियल मेरे पास 100 ग्राम है, तो इन दोनों को मिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास दो सब्सटेंस है जो 20 ग्राम और 20 ग्राम, तो इन दोनों को मिक्स करना बहुत इजी आता है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मिक्सिंग पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्सिंग होती कितने टाइप की है। सब लोगों ने मिक्सिंग देखी है, कई सारे तरीके पढ़े भी हैं, तो अब लेकिन हमें देखना है कि फार्मास्यूटिकल में कितने तरीके की मिक्सिंग हम यूज करते हैं। मिक्सिंग आर 4 टाइप, बेसिकली जो मिक्सिंग होती है उसके 4 तरीके होते हैं, 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सेकेंड वन इज द लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, यानी कि लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड हम मिक्स कर दें। थर्ड वन इज द मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड मतलब दो लिक्विड तो हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो लेयर अलग रहती है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर और ऑयल, वाटर भी लिक्विड फेज है और ऑयल भी लिक्विड फेज है, लेकिन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिस समय पे ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम इमल्शन बोलते हैं। तो थर्ड वन टाइप ऑफ मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, एंड फोर्थ वन इज द सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। ये बात आती है सॉलिड लिक्विड की जब हम सेमी सॉलिड ऑयल फॉर्म बना रहे होते हैं, यानी कि पेस्ट, ऑइंटमेंट या और दीज थिंग, तो उस समय पे हम जो है सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग की बात करते हैं। तो ये 4 तरीके की मिक्सिंग हमारे पास होती है, ठीक। अब आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, कि अगर हम देखना चाहे अंतर क्या है सॉलिड मिक्सिंग में और लिक्विड मिक्सिंग में, तो किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक तरफ अगर हम लेते हैं सॉलिड मिक्सिंग और दूसरी तरफ लिक्विड मिक्सिंग, तो सॉलिड मिक्सिंग क्या है, फ्लो करंट आर नॉट पॉसिबल। सॉलिड मिक्सिंग में कभी भी फ्लो करंट नहीं होता। फ्लो करंट का मतलब होता है जैसे कि अगर हम एक बकेट लेते हैं, बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में थोड़ा पानी है, हमने क्या किया, जैसे पौधों में पानी डालते हैं ना, उसका वो पाइप लिया और उसका आगे की जो टिप है और जो जहां से पानी निकल रहा है उसको प्रेशर कर दिया, यानी कि प्रेस करा। प्रेस करने से क्या होगा, और वाटर का जो प्रेशर वो बढ़ जाएगा, बढ़ने से क्या होगा, बाल्टी के अंदर वो एकदम से करंट सा, मतलब फ्लो सर्कुलेशन में, जैसे होता है ना एक तरीके से भंवर बनता है, लाइक दिस वन साइक्लोन टाइप का बनाएगा, यानी कि फ्लो करंट हो गया है। अब वो चीजें मिक्सिंग हो जाती हैं। तो सॉलिड में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, flow current are not possible in the solid mixing, but in the liquid mixing flow current is responsible for transporting unmixed material to the mixing zone or adjacent to impeller। यानी कि फ्लो करंट क्या करता है, वो जो अनमिक्स्ड मटेरियल है उसको मिक्सिंग जोन में लाता है बाय द इम्पेलर। तो ये हमारा लिक्विड मिक्सिंग में होता है। नाउ सॉलिड मिक्सिंग प्रोडक्ट ऑफन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इजीली आइडेंटिफाइबल फेज। अगर हम सॉलिड मिक्सिंग की बात करते हैं, चाहे उसमें 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप की फेजेस हो, डिफरेंट टाइप के मटेरियल हो, लेकिन वो आराम से पहचाने जा सकते हैं कि भाई इसमें 2 तरीके के मटेरियल है, 3 तरीके के मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड मिक्सिंग की, तो ट्रूली होमोजेनस लिक्विड फेज कैन बी
ऑब्जर्व, यानी कि लिक्विड मिक्सिंग के अंदर हम दो मटेरियल हमारे पास लिक्विड है और एक दूसरे से मिक्स कर दिया तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। हम ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा लिक्विड ए था या कौन सा लिक्विड बी था, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर हमें मिलेगा। नाउ इन सॉल्ट सॉल्ट मिक्सिंग लार्ज सैंपल साइज रिक्वायर्ड। सॉल्ट मिक्सिंग के लिए हमेशा ज्यादा सैंपल चाहिए, लार्ज सैंपल। अगर जितना लार्ज सैंपल होगा उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी। लेकिन इन लिक्विड मिक्सिंग सैंपल साइज इज सफिशिएंट टू स्टडी डिग्री ऑफ मिक्सिंग। इसमें क्या है, सैंपल साइज हमें छोटा चाहिए लेकिन ताकि हम उसमें एक अच्छे सी मिक्सिंग कर सकें। छोटे सैंपल साइज पे भी हम आराम से लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द difference between solid mixing and liquid mixing. In the solid mixing, but also mixing require high power. Solid mixing के लिए हमें बहुत high power जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसको मिक्स करने के लिए हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, shear लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड मिक्सिंग की, मिक्सिंग रिक्वायर लेस पावर। इसके अंदर ज्यादा हमें कोई पावर नहीं लगानी है, वो आराम से दोनों लिक्विड को एक साथ डालिए, वो आराम से मिक्स हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड द लिक्विड मिक्सिंग। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा, और ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो किसी को अगर डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर टाइप्स में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम हो, या डिफरेंस में सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग, तो ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर दिस वन। एनीबॉडी? ओके, थैंक यू वेरी मच।